दोस्तों, महाभारत के विषय में जितनी बातें कही, पढ़ी या सुनी जाएं, कम ही हैं। आप जितनी बार इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे, आपको हमेशा कुछ नया देखने सुनने को मिलेगा। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु का रूप थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वो भी कम नहीं थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के 15 मायावी योद्धाओं के विषय में। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। महाभारत के मायावी योद्धाओं में सबसे पहले हम जानते हैं सहदेव के विषय में। दोस्तों, पांडवों में सबसे ज़्यादा अगर लोग किसी को जानते हैं तो वो है अर्जुन। और जाने भी क्यों ना, पांडवों में सबसे अधिक पराक्रमी वही तो थे। लेकिन इन 5 भाइयों में सबसे छोटे सहदेव थे, और सहदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भविष्य देख सकते थे। भविष्य में क्या होने वाला है, उन्हें इन सब की जानकारी थी। सहदेव को ये भी मालूम था कि महाभारत होने वाला है और कौन किसको मारेगा, युद्ध में किसको विजय प्राप्त होगी। लेकिन सहदेव को श्री कृष्ण का श्राप था कि अगर उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया तो उनकी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। महाभारत में दूसरे मायावी योद्धा थे बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वो कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम के पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो भले ही पांडव जीत जाएं, लेकिन बाद में कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक अपनी मां की सीख के अनुसार पांडवों की सेना को भी नहीं छोड़ेंगे। इसी कारण से जब बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेने के लिए पांडवों से भेंट करने के लिए आते हैं, तब रास्ते में श्री कृष्ण उन्हें रोक लेते हैं। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धर करके बर्बरीक को चुनौती दी और अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों में छेद करने को कहा, और इसी बीच उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब बर्बरीक ने बाण चलाया तो सभी पत्तों में छेद था, और आश्चर्य ये था कि श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्ते में भी छेद हो गया, जो पेड़ से जुड़ा भी नहीं था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति का अनुमान लगाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बर्बरीक थे जिन्होंने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया था। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण होने का वास्ता देकर दान में बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने भी बिना देर किए श्री कृष्ण को दान में अपना सिर काट कर दे दिया, और तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे सिर को महाभारत का पूरा युद्ध देखने और कलयुग में खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया। ये थी बर्बरीक के विषय में जानकारी। महाभारत के अगले मायावी योद्धा को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और महाभारत के तीसरे मायावी योद्धा के विषय में जानते हैं। तो दोस्तों, महाभारत के तीसरे मायावी योद्धा का नाम है संजय। दोस्तों, श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान सिर्फ 2 लोगों ने सुना था, एक अर्जुन और दूसरे थे संजय। संजय ने वेदादि विद्याओं का अध्ययन किया था और हस्तिनापुर की राजसभा में मंत्री बने थे।
संजय के पास जो ज्ञान था, आज के युग में उसे टेलीपैथी विद्या कहते हैं। संजय दूरदृष्टि थे। उन्होंने पूरा महाभारत धृतराष्ट्र को अपनी आंखों से देख करके सुनाया था। महाभारत के चौथे मायावी योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वो चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं होने दिया। कृष्ण ये जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। महाभारत के अगले योद्धा का नाम है कर्ण। दोस्तों, दानवीर के नाम से प्रसिद्ध कर्ण से अगर उनके कवच और कुंडल ना लिए गए होते और अगर कर्ण ने इंद्र के द्वारा दिया गया अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर ना करके अर्जुन के ऊपर किया होता तो शायद महाभारत का युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दोस्तों, भीम भी महाभारत युद्ध के एक मायावी योद्धा थे। भीम कुंती और वायुदेव के पुत्र थे। भीम अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज़्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। भीम गदा युद्ध में सबसे ज़्यादा पारंगत थे और भीम ने ही अंत में दुर्योधन का वध किया था। अब आइए जानते हैं महाभारत के अगले मायावी योद्धा घटोत्कच के विषय में। दोस्तों, घटोत्कच भीम का पुत्र था और कद काठी में इतना विशाल था कि वो एक लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक सकता था। वहीं वो सैनिकों को अपने पैरों तले कुचल देता था। घटोत्कच का जन्म भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से हुआ था। महाभारत के 8वें मायावी योद्धा का नाम है भीष्म पितामह। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो स्वर्ग के 8 वसुओं में से एक थे जिन्होंने एक श्राप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लिया था। दोस्तों, महाभारत के अगले मायावी योद्धा का नाम है दुर्योधन। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था। उसके शरीर को बाणों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धनुष के बाणों से उसके शरीर को छेदा नहीं जा सकता था। दोस्तों, गांधारी की दिव्य दृष्टि के कारण दुर्योधन का पूरा शरीर तो वज्र का बन गया था, लेकिन श्री कृष्ण के एक छल के कारण उसकी जांघें प्राकृतिक ही रह गई थी। उसकी जांघें प्राकृतिक थी, इसी वजह से श्री कृष्ण के छल के कारण भीम ने दुर्योधन के जांघ पर वार करके उसे फाड़ दिया था, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। महाभारत का अगला मायावी योद्धा है जरासंध। जरासंध को ऐसा वरदान प्राप्त था जिससे कि उसके शरीर के 2 फाड़ देने के बावजूद वो जुड़ जाता था। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि जरासंध की 2 फाड़ करके उसको विपरीत दिशा में फेंक दे, अर्थात दायां धड़ बाईं ओर फेंके और बायां धड़ दाईं ओर फेंके। भीम ने कृष्ण के कहे अनुसार ऐसा ही किया और इस प्रकार से जरासंध का वध हो पाया। श्री कृष्ण अगर भीम को ये बात नहीं बताते तो जरासंध का वध करना नामुमकिन था। दोस्तों, अगले मायावी योद्धा का नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु ने सारी विद्या अपनी माँ की कोख में रहकर ही सीख ली थी। माता सुभद्रा के गर्भ में रहकर ही उसने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन वो चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो जानता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता था। वो चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि जब चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा दी जा रही थी तो सुभद्रा सो गई थी। इसी कारण से महाभारत में जब चक्रव्यूह रचा गया, अभिमन्यु उसमें घुस तो पाया, लेकिन छल पूर्वक उसका वध कर दिया गया, वो बाहर नहीं निकल पाया। दोस्तों, कृष्ण के भाई बलराम का नाम तो आपने सुना ही होगा। बलराम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। दोस्तों, वो महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। अगर वो महाभारत के युद्ध में शामिल हो जाते तो पूरी सेना की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
बलराम सिर्फ अकेले पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। बलराम के दोनों ही पक्षों से घनिष्ठ संबंध थे, अर्थात कौरव और पांडव दोनों ही उनके सगे थे। बलराम को बलभद्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दुर्योधन ने बंदी बना लिया था, तो बलराम ने ही अपने हल से हस्तिनापुर की धरती को हिला दिया था और इस भूकंप से दुर्योधन भी हिल गया था। दोस्तों, अब आइए जानते हैं महाभारत के अगले मायावी योद्धा इरावन के विषय में। इरावन अर्जुन का पुत्र था और ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब जरूर है कि युद्ध के लिए इरावन की बलि दी गई थी। बलि देने से पहले इरावन की इच्छा थी कि वो शादी करे, लेकिन उससे शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं हुई, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसकी बलि देनी थी और कोई भी लड़की तुरंत विधवा नहीं बनना चाहती। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी करी, बल्कि बलि से पहले एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। दोस्तों, यही इरावन आज देश भर के किन्नरों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगले मायावी योद्धा का नाम है एकलव्य। एकलव्य का नाम तो आप सब ने सुना होगा। एकलव्य अर्जुन से भी बड़े धनुर्धारी थे। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने एकलव्य को भी युद्ध करके निपटा दिया, अन्यथा वो महाभारत में कोहराम मचा देता। एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठा और वो कौरव की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ा। महाभारत युद्ध में वो भीम के हाथों मारा जाता है। दोस्तों, अगला मायावी योद्धा है शकुनी। दोस्तों, मायावी शकुनी कुरु वंश का नाश चाहता था। उसके पास इतना मायावी ज्ञान था कि उसके पासे उसकी ही बात मानते थे। उसने युद्ध में अर्जुन पर कई तरह के माया प्रयोग किए थे, जिससे अर्जुन की तरफ हजारों तरह के हिंसक पशु दौड़ने लगे थे। आसमान से गोले और पत्थर गिरने लगे थे। कई तरह के अस्त्र शस्त्र सभी दिशाओं से आने लगे थे। अर्जुन इस माया जाल से कुछ समय के लिए तो घबरा गए, लेकिन उन्होंने दिव्यास्त्र का प्रयोग करके इसको काट दिया था। दोस्तों, इन सब के अलावा भूरिश्रवा, सात्यकी, युयुत्स, नरकासुर का पुत्र भगदत्त इत्यादि कई अन्य योद्धा भी थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत के 15 मायावी योद्धाओं के विषय में। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।